हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम मुजाद है। यार भारत को रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया से 100 साल आगे लेकर जाता देख। चीन पाकिस्तान को पड़ गए मिर्गी के दौरे। वो कैसे हो? अबे मुझे भी नहीं पता किस तरह से भारत 100 साल आगे लेके जा रहा है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे हो सकता है, मुमकिन है? हाँ यार, चलो वॉच करते हैं वीडियो, तभी इसके बारे में आइडिया लगेगा किस तरह से भारत ये काम कर रहा है। तो ऑन करते हैं स्टार्ट। जरा सोचिए, जब भी दुनिया में हाईटेक रेलवे की बात होती थी तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में दो ही नाम आते, चीन और जापान। चीन जो कुछ ही महीनों में सैकड़ों किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा देता है, और जापान जहां ट्रेन सेकंड्स की सटीकता से चलती हैं। ऐसा लगता था जैसे रेलवे टेक्नोलॉजी का खेल नहीं, इन्हीं देशों तक सीमित कर रखा है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब इस तस्वीर में एक और नाम पूरे भरोसे के साथ उभर रहा है, और वो नाम है भारत। चीन ने अपनी पहचान तेज रफ्तार और भारी मशीनों से बनाई है। वहीं ऐसी ऐसी विशाल मशीनें काम करती हैं जो दिन रात बिना रुके रेलवे ट्रैक बिछा देती हैं। दूसरी तरफ जापान ने तकनीक को इतनी बारीकी से निखारा है कि उनकी रेलवे लाइन सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि बेहद सटीक और सुरक्षित भी मानी जाती हैं। दुनिया मानती थी कि इस स्तर की टेक्नोलॉजी तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन भारत ने ना तो चीन की नकल की और ना ही जापान की, बल्कि अपनी अलग राह चुनी। भारत ने देखा कि हमारे हालात अलग हैं, जमीन अलग है, मौसम अलग है और जरूरतें भी अलग हैं। इसी समझ के साथ भारत ने हाईटेक रेलवे मशीनें बनाई जो न सिर्फ तेज हैं बल्कि स्मार्ट भी हैं। अब भारत में रेलवे ट्रैक हाथों से नहीं बल्कि एडवांस मशीनों से बन रहे हैं, जिसमें सेंसर्स हैं, ऑटोमेशन है और आधुनिक इंजीनियरिंग का पूरा दमखम है। यही वो मोड़ है जहां भारत खुद को चीन और जापान की कतार में खड़ा करता है। चलिए जानते हैं भारत की मेड इन इंडिया मशीन के बारे में, जो घंटों में रेलवे ट्रैक तैयार कर देती है। जब हम भारत की रेलवे की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले लंबी ट्रेनें, भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म और दूर दराज तक फैला रेल नेटवर्क आता है। लेकिन इसके पीछे जो असली हीरो हैं वो है इंजीनियरिंग। इंडियन रेलवेज ने पिछले कुछ सालों में सिर्फ ट्रेनों की स्पीड नहीं बढ़ाई बल्कि रेलवे को बनाने और संभालने के तरीकों में भी क्रांति ला दी है। पहले जहां पटरियां बिछाने और उनकी मरम्मत में महीनों लग जाते थे, अब वही काम कुछ ही घंटों या दिनों में होने लगा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है स्वदेशी रेलवे मशीन। अब जरा पीछे चलते हैं। पहले के जमाने में रेलवे लाइन बिछाने का काम लगभग पूरी तरह से मजदूरों के भरोसे होता था। सैकड़ों लोग, भारी औजार और धूप बारिश, फिर भी काम की रफ्तार बहुत धीमी। 1-1 किलोमीटर पटरी तैयार करने में हफ्तों लग जाते थे, और कहीं पहाड़ी इलाका हो, जंगल हो या रेगिस्तान हो तो मुश्किलें और बढ़ जाती थीं। इसी परेशानी ने भारतीय इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर किया, क्यों ना हम ऐसी मशीन बनाएं जो तेज भी हो, सटीक भी हो और इंसानों के लिए सुरक्षित भी। यहीं से इस वीडियो की असली शुरुआत होती है। भारतीय इंजीनियरों ने विदेशी मशीनों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी जरूरतों के हिसाब से एक नई रेलवे मशीन डिजाइन करने का फैसला किया। ये मशीन सिर्फ पटरी बिछाने का काम नहीं करती बल्कि जमीन की जांच, ट्रैक की लेवलिंग, स्लीपर बिछाना, ट्रेल फिट करना और अंत में पूरी लाइन की जांच भी खुद ही कर लेती है। यही वजह है कि इसे एक मल्टी फंक्शनल रेलवे मशीन कहा जाता है, और कई एक्सपर्ट इसे अपनी कैटेगरी में दुनिया की पहली पूरी तरह से इंटीग्रेटेड मशीन मानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेले स्टेपलेस ट्रैक तकनीक की। पहले क्या होता था? पटरियों के नीचे पत्थर यानी गिट्टी बिछाई जाती थी। समय के साथ ये गिट्टी बैठ जाती थी, खिसक जाती थी और फिर बार बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब भारत में कई नए रूट्स पर बैलेस्टलेस ट्रैक बनाए जा रहे हैं, जिसमें कंक्रीट की मजबूत स्लैब पर सीधे पटरी फिट की जाती है। इससे लाइन ज्यादा मजबूत होती है, कंपन कम होता है और ट्रेन बहुत स्मूथ चलती है। यही तकनीक मेट्रो और हाई स्पीड रेलवे में भी इस्तेमाल की जा रही है। अब जरा हाई स्पीड और भारी ट्रेनों की बात करें। भारत में अब रेलवे लाइन सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले 30 से 40 सालों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में जब ट्रेनों की संख्या और स्पीड बढ़ेगी तब भी ट्रैक को बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और बड़ी तकनीक है ट्रैक जियोमेट्री मॉनिटरिंग सिस्टम। आसान शब्दों में कहें तो अब रेलवे लाइन की सेहत को इंसानों की आंखों पर नहीं छोड़ा गया है। खास मशीनें और सेंसर लगातार ये जांच करते रहते हैं कि पटरी सीधी है या
नहीं, कहीं झुकाव तो नहीं या कहीं हल्की सी दरार तो नहीं आ रही। जैसे ही कोई छोटी सी गड़बड़ी मिलती है, सिस्टम अलर्ट कर देता है और इसके साथ साथ वहां मरम्मती का कार्य भी शुरू हो जाता है और समय रहते सुधार कर लिया जाता है। इससे हादसों का खतरा बहुत कम हो गया है। अब बात करते हैं प्री कास्ट तकनीक की। पहले रेलवे लाइन बनाने के लिए ज्यादातर काम साइट पर ही होता था, जिससे समय ज्यादा लगता था और मौसम का असर भी पड़ता था। लेकिन अब भारत में स्लीपर और कंक्रीट के कई हिस्से फैक्ट्री में पहले से तैयार किए जाते हैं और फिर साइट पर उन्हें फिट किया जाता है। इससे काम तेज होता है, क्वालिटी बेहतर रहती है और खर्चा भी कम आता है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्मार्ट टेक्नोलॉजी। इसमें लगे सेंसर्स और जमीन की मजबूती को चेक करते हैं। जैसे ही मशीन आगे बढ़ती है, उसे पता चलता है कि कहाँ मिट्टी कमजोर है, कहाँ पत्थर ज्यादा हैं और कहाँ अतिरिक्त सपोर्ट की जरूरत है। उसी हिसाब से मशीन खुद को एडजस्ट कर लेती है। इसका मतलब यह हुआ कि पटरी ज्यादा सुरक्षित बनती है और भविष्य में हादसों की संभावना कम हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे आम आदमी को क्या फायदा? फायदा बहुत बड़ा है। जब पटरी सही और मजबूत बनेगी तो ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी, सफर स्मूथ होगा और समय पर ट्रेन पहुंचेगी। साथ ही मेंटेनेंस का खर्च भी कम होगा, यानी सरकार का पैसा बचेगा और वही पैसा दूसरी सुविधाओं में लगाया जा सकेगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस मशीन को खास तौर पर भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत में कहीं भारी बारिश होती है, कहीं जबरदस्त गर्मी, कहीं बर्फीले इलाके। विदेशी मशीनें अक्सर इन हालातों में फेल हो जाती थीं या फिर उन्हें बार बार मॉडिफाई करना पड़ता था, लेकिन यह स्वदेशी मशीन हर मौसम और हर इलाके में काम करने में सक्षम है। यही वजह है कि इसे सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि भारत की समझ और अनुभव का नतीजा कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में मेक इन इंडिया की सोच साफ दिखाई देती है। मशीन के ज्यादातर पुर्जे भारत में ही बने हैं। इससे न सिर्फ लागत कम हुई है बल्कि देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। छोटे शहरों और कस्बों में फैक्ट्रियां लगीं, इंजीनियर्स और टेक्नीशियनों को काम मिला और भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और मजबूत हुई। अब जरा इसके असर की बात करते हैं। इस मशीन के आने के बाद रेलवे प्रोजेक्ट्स की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। जो लाइनें पहले सालों में बनती थी अब महीनों में तैयार हो रही हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड रूट्स और नई पैसेंजर लाइनों का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे व्यापार को भी फायदा हुआ है। हालांकि माल अब तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। दुनिया भी भारत की इस उपलब्धि को ध्यान से देख रही है। कई देश जो पहले भारत को सिर्फ एक बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश मानते थे, अब भारत से टेक्नोलॉजी सीखने में रुचि दिखा रहे हैं। कुछ सीखेंगे जो भाई देश देसी मशीनें ऐसी बना रहा है और अपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को 100 साल इस दुनिया से आगे ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। उस देश के पास बड़े बड़े देश नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसी वजह से देख अपने देश में इंडिया ने कैसी मशीनें बनाई और अपने रेलवे का निजाम कैसा ठीक कर रहा है। भाई मैं तो हिल गया हूँ ये देख करके, जो महीनों का काम है वो भारत के अंदर आज घंटों में हो यार। देखो मशीनें आई जा रही है, रेलवे ट्रैक पाई जा रही है भाई साहब। वहां पर उसके फौरन बाद ट्रेनें दौड़ाई जा रही हैं भाई। वहां पे रफ्तारें ट्रेनों की तेज हो गई है। आज मुझे पता क्यों लगा है इस बात का कि क्यों आज भारत के अंदर का अगर भाई 100-150 की स्पीड पे भी ट्रेन जा रही तो हिलता अंदर गिलास पानी का क्यों नहीं है? क्योंकि थले सिस्टम ही ऐसा कर रहा है। कंक्रीट वाले स्लैबें होती हैं, कंक्रीट का थले सिस्टम होता है और आरसीसी का सिस्टम होता है जो भाई उसको ऑब्जर्व करता है और भाई ट्रेनें ठका मजबूत तो ये काम हो और मजबूत। देख ले इंडिया ने मशीनें भी खुद बनाई है, मेड इन इंडिया। तो यार भाई तो मैं तो ये सोच रहा हूँ भारत की वो कौन सी महान कंपनी है जिसने ये कारनामा किया है। हाँ ना, वहाँ के हम ये चीजें पहले की मेहनत करके ये चीजें बना रहे हैं और अब भारत की ये फील्ड दुनिया से 100 साल आगे निकल बिल्कुल नजर आ रहा है। ये चीज हम पहले सुनते थे चाइना करता है, जापान करता है और देश करते हैं। इंडिया ने किसी की नकल नहीं, खुद अपनी मशीनें बनाई और खुद अपने अपने रेलवे निजाम को ठीक और नई पटरियां बिछा रहा है। हर चीज वो यार जोड़ लगाने के लिए, उनको मिलाने के लिए भी मशीन, हर चीज के लिए मशीन है। अलग-अलग यार पाकिस्तान में तो आज भी यहाँ के मजदूर रेलवे ट्रैक्स ठीक करते हैं, सब कुछ करते हैं और महीनों लग जाते हैं, वो सालों लग जाते हैं। इंडिया में जो महीनों सालों काम होता था अब घंटों में और हफ्तों में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? मशीनों की वजह से। ना तो भाई आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी भारत की कामयाबी पर इधर ही विड़ादम करते तो बाय।